इतना बड़ा यहाँ पर सेल फटा, पूरी दीवार यहाँ पर गुरुद्वारे की पूरी डैमेज है। ये पूरी यहाँ की टाइल्स उखड़ती हैं, कांच थे खिड़कियों के वो सारे के सारे टूट गए। स्प्लेंडर इधर आता है और पूरा इस दीवार को जो है ध्वस्त कर देता है। कीर्तन होने के बाद अरदास हुआ, अरदास होने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद यहाँ ब्लास्ट है। जब यहाँ पे धमाका हुआ फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया? हम तुरंत भागकर आए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ उठाकर हमने हमारे सबको साइड किया। भारत की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? अभी सीज फायर हम ये बोल रहे हैं कि चलो सीज फायर हो गया, बहुत बेस्ट है हमारे लिए। हमारा डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे नहीं था, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक था वो घर में भाग गया यहाँ से। हमारे MLA भी यहाँ से भागे। हमारी कुछ फैसिलिटी नहीं, कोई किसी जगह हमें नहीं मिला बेनिफिट। वहाँ से गोला छूटता है और यहाँ पर सीधा जो है ये धमाका किया जाता है। AC के परखच्चे उड़ गए हैं। ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब को नमन करता हूँ, जो पीठ है इनकी। उसके बाद आपको तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि ये चमत्कार भी था कि यहाँ जो है गुरु ग्रंथ साहब की दिशा में किसी भी तरीके का इतना बड़ा यहाँ पर सेल फटा, वहाँ पर एक छर्रा एक अंश तक नहीं पहुँच पाया। इसे प्रभु की महिमा ही कह सकते हैं। ये आप देखिए, पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी लॉक किया गया है इनके जो धार्मिक प्रबंधन समिति के द्वारा, क्योंकि यहाँ से जीव जंतु आ रहे थे। ये देखिए, ये पूरी दीवार यहाँ पर गुरुद्वारे की पूरी डैमेज है। पीछे भी मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा जहाँ पर सेल पड़ा था। और देखिए, ये गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर जो है रखी हुई है और यहाँ पर सीधे पूरा जो है हमला बोला गया। यहाँ पर ठीक इसके पीछे गोला गिरता है, ये पूरी खिड़की टूटती है, ये कांच, ये गेट उड़ता है। अभी मैं पीछे जाके तस्वीर दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये पूरी यहाँ की टाइल्स उखड़ती हैं। धमाका इस तरीके से था कि यहाँ पर जो है पूरे गड्ढे के गड्ढे हो गए। ये पूरे कांच के जो दरवाजे गेट थे, खिड़कियाँ थी, कांच थे खिड़कियों के, वो सारे के सारे टूट गए। यहाँ स्प्लेंडर और फैलते हुए आए सेल के। और ये देखिए आप, इतनी मजबूत लोहे की खिड़कियों में इतने गहरे गड्ढे कर दिए और ये जो है सभी जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो है कांच टूट गया। अभी लोगों के द्वारा, यहाँ के जो प्रबंधन है उनके द्वारा इसे ढका गया है ताकि जो है यहाँ पर जीव जंतु ना आए। और ये आप देखिए आगे, ये गुरुद्वारे का मैं गर्भगृह जो दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर बैठकर संगत होती है तमाम चीज़ें। और ये आप देखिए, ये पूरा टूटा हुआ है। ये पूरा यहीं पर जो है पहुँचते हैं सभी लोग, संगत करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ये आप आगे देखिए, ये पूरी खिड़की टूट गई है, ये पूरा कांच टूट गया है, ये पूरा आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, एक स्प्लेंडर इधर आता है और पूरा इस दीवार को जो है ध्वस्त कर देता है। इतनी पक्की सीमेंट टाइल्स दीवार, लेकिन सब कुछ जो है ध्वस्त करता है। सामने के स्थल में आप देखिए, ये ध्वस्त करता है ऊपर। और ऊपर देखिए, ऊपर किस तरीके से स्प्लेंडर जाते हैं पूरी दीवार में, पीछे तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी सोचिए, सीधे गुरुद्वारा में जो है धमाका हुआ और उसका असर इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन महिमा प्रभु की कहते हैं इतनी अनोखी होती है कि इसकी पीठ की तरफ एक भी स्प्लेंडर का टुकड़ा नहीं गया, एक भी दाना नहीं गया। ये देखिए, ये जो है तस्वीरें वायरल हुई होंगी सोशल मीडिया पे जब हुई थी। ये पूरा जो है मुख्य द्वार के कांच स्प्लेंडर के द्वारा यहाँ पर जो है शत विशत हो जाते हैं। और यहाँ पर ये तमाम खिड़कियाँ जो है डैमेज होती हैं। ये पूरे खिड़कियाँ डैमेज हैं, ये सारी खिड़कियाँ यहाँ पर डैमेज दिखाई दे रही होंगी, ये सारी डैमेज है। इस तरीके से पूरा हाल सोचिए। धार्मिक स्थलों में हर वक्त कोई भी दीनहीनों की मदद होती है, पहुँचते हैं। और सिख परंपरा में लंगर हो या रुकने की लोगों की व्यवस्था हो या जाप जैसी प्रणाली भी हालों में चलती है। अगर उस वक्त होते तो क्या आलम हुआ होता। ये आप देखिए कैसा जो है सभी जो है टूट गया। और यहीं पर जो है इनके धार्मिक गुरु यहाँ पर रहते हैं। जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जो इस गुरु ग्रंथ द्वारे में रहते हैं, वो इनसे मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं बाहर का जो है बताता हूँ। कब ये सब कुछ हुआ था? क्या तकरीबन 7:30 के बीच हुआ। यहाँ पर कीर्तन होने के बाद अरदास हुआ, अरदास होने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद यहाँ ब्लास्ट। 5 मिनट पहले यहाँ अरदास हो रही थी। अरदास के बाद 5 मिनट के बाद ये ब्लास्ट हुआ। जब संगत हमारी चले गई ना, उसके बाद एकदम यही ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। कितने रात को? नहीं, सुबह 7:30 बजे के बीच में हुआ जी। तब तो यहाँ सब पूजा पाठ वो निकल गए। अगर
उसके हार्डली 10 मिनट पहले हो जाता, 7:20 पे हो जाता। मैक्सिमम यहाँ से 40 के 45 कैजुअलिटी हो जाती थी। 40-45 लोग थे। हाँ, वहाँ लेडीज़ उस तरफ थे, जेंट्स इस तरफ थे। तो उसके बाद हमारा जो है एक रागी सिंह मारा गया, वो अमरीक सिंह, वो यहीं से करके घर में चले गए, रास्ते में वहीं 2 कैजुअलिटी होंगी चंडीगढ़ मल्ले में, तो वो मारे गए उसमें 2। अच्छा, जब यहाँ पे धमाका हुआ फिर आप लोगों ने क्या कुछ किया? हम तुरंत भाग कर आए, गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ उठाकर हमने हमारे सबको साइड किया, यहाँ इनके रुमाले तारे, फिर पूरे लोग एकदम आगे इकट्ठा हो गए, तो सभी ने देखा मौका। तो उतनी देर में वहीं से आवाज़ आ गई, वो रागी सिंह की डेथ हो गई घर के पास, और दूसरे लड़के की डेथ हुई। तभी हम लोग वहीं चले। क्या कहेंगे आप, धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से निशाना बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की? एक्चुअल जो रिहायश या सिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जब लड़ाई होती है, जो हमारे ओल्ड एज वाले बोलते हैं 65-71 की, ऐसा कुछ नहीं होता जो सिटी के अंदर नहीं होता। मैक्सिमम फौज पे अटैक होता है उन दोनों का। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया, मंदिर के भी अटैक किया इन लोगों ने, तो उसके बाद ये गुरुद्वारे के ऊपर किया और कई धार्मिक स्थानों में किया, और इन्होंने मैक्सिमम सिटी को ही हिट किया इन लोगों ने। हाँ, तो बहुत ही दुखद है। भारत की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? अभी सीज फायर हुआ है, अब आप लोग कैसी जो है तैयारियां कर रहे हैं आगे के लिए, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि चलो सीज फायर हुआ, वो तो बेस्ट है हमारे लिए, तो लेकिन ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसमें फिर वही पंगा करना। हम 1947 से PUK से यहाँ पे आए जब गदर हुआ, फिर हमने 65-71, जब मैं 1977 साल का था तभी से गोले चल रहे हैं अभी। हमने तो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, तो हमें फैसिलिटी कुछ नहीं है यहाँ पे, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेकार निकली यहाँ की। हमारा डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे नहीं था, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक था वो घर में भाग गया यहाँ से, हमारे MLA भी यहाँ से भागे, हमारी कुछ फैसिलिटी नहीं, कोई किसी जगह हमें नहीं मिला बेनिफिट। तो इन लोगों का ये सिस्टम है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारी लाइफ में है, ये फर्स्ट टाइम में हुआ ऐसा। हौसला रखिए। और इनकी मांग है कि पहले से ही जो है प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं कि वो खुद चले गए लेकिन लोगों का उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। जहाँ जहाँ भी मैं ये खोल रहा हूँ, ये खिड़कियाँ आप देख लीजिए, सभी जगहों पर जो है ये आप देख सकते हैं टूटे हुए कांच दिखाई दे रहे होंगे। हम पीछे दिखाएंगे। जो लोग जानना चाहते थे कि आखिर धमाका कहाँ पर हुआ, क्या गुरुद्वारे पर वाकई हमला बोला गया या नहीं, किशन आने की कोशिश करिएगा। किशन बड़ी मेहनत से, मेरे सहयोगी यहाँ पर हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, वो जो मैं एक बार फिर से दिखा रहा था, वो ऊपर का हिस्सा पाकिस्तान की, वहाँ पर कुछ चौकियाँ हैं, LOC का ये इलाका है, और वहाँ से जो है पूरा जिला देखिए ये थाल की तरह है। कई लोग सोच रहे हैं कि पुंछ में जो है इतना नुकसान क्यों हुआ, वहाँ से दिखाते हुए किशन मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पाकिस्तान उधर टॉप में है और थाल की तरह जो है सामने जो है पुंछ का एरिया है, यानी पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में, जो कि पाकिस्तान से ऐसे दिखाई देता है। और इस स्थिति का पाकिस्तान ने कायराना उपयोग किया, जो यहाँ के आम लोग हैं उन पर हमला बोला। ये देखिए, वहाँ से गोला छूटता है। मैं जो अंदर की दिखा रहा था, ये है जो है गुरुद्वारा, और यहाँ पर सीधा जो है ये धमाका किया जाता है। और जब यहाँ पर सेल गिरता है तो आप देखिए, ये पूरा जो है गुरुद्वारे की दीवार है, जो छत है वो छलनी उड़ती है, और यहीं से जो है पूरा अंदर मैंने दिखाया हाल में क्या मंजर फैला था, वो यहीं से होता है, जो सारी जगहों पर जो है उसके पूरे जो है छर्रे जाते हैं। और यहाँ का भी जो है नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से भयावह है। ये पूरा AC आप देखिए बगल में लगी थी, AC के परखच्चे उड़ गए हैं, यहाँ पर कांच फैले हुए हैं। मैं संभाल कर इधर आ जाता हूँ। AC के जो है, किशन भी आप भी आराम से देखिएगा, पैरों पर बिना किसी तरीके को किए हुए, देखिए AC के परखच्चे उड़ गए। और ये पूरा जो है छत किस तरीके से डैमेज हुई है, और अंदर जो है वहाँ पर नुकसान हुआ है, ये सब कुछ नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ भी स्प्लेंडर पहुँचे, यहाँ भी लोग, गनीमत थी, प्रभु की ऐसी महिमा थी गुरु नानक जी की कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। चारों तरफ पानी की टंकी वो देखिए वो फटी हुई है, ये छतों पर सभी जगहों पर वो बिखरे हुए हैं, सीमेंट के टुकड़े, हर जगह स्प्लेंडर पहुँचे हैं और हर जगह जो है
नुकसान पहुंचा है और इस तरीके से जो है चारों तरफ नुकसान के चलते जो है सभी लोग परेशान हैं। लोग यहाँ के जो है अब आगे राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो है जो कोई भी गुरुद्वारा होता है उसके ऊपर जो है शिखर में सीधे दिखता है जो उनका धार्मिक चिन्ह होता है, ध्वज होते हैं, सारी चीज़ें। ये सब कुछ जानने के बाद भी पाकिस्तान के द्वारा ऐसी कायराना करतूत क्यों की गई, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। राहत बचाव का कार्य जारी है। प्रशासनिक जो लापरवाहियां हुई उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं और यहाँ के जनता जनार्दन को प्रशासन से मदद की जो है आस है। अब देखना होगा किस स्तर से इनकी मदद होती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, पुंछ, जम्मू कश्मीर।